तरह का सिलसिला है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे बाज़ार भी मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। अभी मुझे केबल की ज़रूरत है तो मैं देखूँगा कोई ऐसी दुकान जहाँ से, मोबाइल शॉप जहाँ से मुझे केबल मिल जाए, क्योंकि आईफोन की केबल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मुझे आईफोन की केबल चाहिए, वो मेरी टूट गई थी, कहीं मैंने यहाँ पे चार्ज पे लगाई और उसके बाद उतारा है चार्ज, तो मुझे वो फिक्स करनी याद नहीं रही, तो टायर में आके तो कहीं गिर गई, टूट गई, तो मुझे वो भी लेनी है अभी। अस्सलाम वालेकुम। बड़े मीठे लोग हैं यार, यहाँ के बहुत मीठे लोग हैं, बड़े यानी कि अच्छा अंदाज़ है इनका। मुझे मज़ा आया, बहुत मज़ा आया कश्मीर आके, अपने गांव में आके। ये मेरा इलाका है, हमारे बड़े आबाओ अजदाद इस इलाके के ही हैं, तो अच्छा लगा अपने गांव आके। मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बल्कि जब मैं बताता था कि यार मैं भी इसी इलाके से हूँ, तो उनका मोहब्बत का अंदाज़ और मीठा हो जाता था। पहले ही मीठा था, लेकिन मज़ीद मिठास आ जाती थी उनके अंदाज में। तो इसी से अच्छी लगी कि यार मैं अपने इलाके में आया हूँ, अगर पहली दफ़ा, तो उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने इज़्ज़त की है बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम करना चाहिए, सलाम करने का सवाब है, पहले सलाम करने का ज़्यादा सवाब है। अस्सलाम वालेकुम, पहले सलाम करने का सवाब है ज़्यादा, जवाब देने का भी सवाब है। लेकिन जब आप पहले सलाम करते हैं, आप जब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कि अल्लाह पाक आप पर सलामती करे, आप पर सलामती हो, तो वो आपको ज़्यादा सवाब मिलता है। इसमें कोई आपकी अना को ठेस नहीं पहुँचती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अपने काम भी करते रहें रोज़ के, और सवाब मुफ्त का भी कमाते रहें। ये मुफ्त का अपना सवाब है, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही, कोई पैसे नहीं लग रहे, आपको मुफ्त का सवाब मिलता है। इसमें ना पैसे हैं और ना ही कोई मेहनत है, बस जाके सिंपली कहना है जी अस्सलाम वालेकुम, 2 लफ्ज़ कहने हैं और आपका सवाब अल्लाह की ज़ात पाक ने अता करना है। नीयत अच्छी के साथ। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे आबादी आ जाती है, आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो आपको मिल जाती है। लेकिन मैं भी असल में रुकना नहीं चाह रहा, तो आगे जाके केवल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। अस्सलाम वालेकुम। इनका कल्चर का लिबास मुझे बड़ा पसंद आया है। कश्मीरी कल्चर का लिबास बहुत खूबसूरत है। बल्कि मैंने पहली दफ़ा अपने लिए भी चादर लिया। मैंने कहा यार अब अपने कल्चर में आए हैं, अपने इलाके में आए हैं, तो अपने इलाके का लिबास मैं अपने लिए भी ले लूँ। तो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए कुछ लिया है, तो चादर लिया मैंने अपने लिए, और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी कपड़े मैंने कश्मीरी कपड़े लिए, क्योंकि अपने कल्चर को कल्चर के कपड़े चलो हम लाहौर में रह के पहन सकते हैं। ये भी जनाब झरना आ रहा है उधर से, और ये भी साफ़ पानी है। ये जितने भी झरने आ रहे होते हैं, जितना भी पहाड़ी पानी होता है, ये सारा बिल्कुल क्लियर साफ़ होता है। ये बिल्कुल इस तरह क्लियर साफ़ होता है कि बिल्कुल आप इसे पी सकते हैं, यानी कि आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली ये लेकर पी सकते हैं। बड़ी तेज़ आ रहा था बंदा, अल्लाह के बंदे आगे वैसे ही सड़क टूटी थी। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने खैर रखी, काफ़ी तेज़ आ रहा था ट्रक वाला, और लेफ़्ट साइड पे जो बाउंड्री है वो भी नहीं थी, और सड़क की चौड़ाई भी कम थी, तो खैर मैंने थोड़ा लेफ़्ट कर लिया। अल्लाह का शुक्र है बचत बड़ी। और ये बड़ी इन रोड्स पर आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, काफ़ी एहतियात से आपको चलना पड़ता है। मैं ज़रा थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग कर लूँ, तो फिर आगे की चलते हैं जी।
मैंने कहा कैमरा थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं ताकि वॉइस की जो लाइन है वो मुझे नजर आती रहे और मुझे पता चलता रहे कि जी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। और ज़रा मुंह के करीब हो जाएगा तो बाइक से ज़रा ज़्यादा आवाज़ होगी। जहाँ पे तो लेफ़्ट साइड पे बाढ़ है वहाँ पे तो लेफ़्ट साइड पे चलाने में कोई इशू नहीं होता, लेकिन जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बाउंड्री नहीं लगी हुई तो वहाँ पे ज़रा सीधी बात है, ज़रा डर लगता है भाई, क्योंकि हाइट काफ़ी है। यार कितना खूबसूरत दरख्त है यार ये। बहुत प्यारा। और जनाब ये सारी गालबन फसली ज़मीन होगी, या फसलें लग रही हैं, मुझे फसली ज़मीन लग रही है घरों के आगे। यहाँ पे फसल वगैरह उगाते होंगे, लेकिन आजकल मौसम ठंडा है तो फसलों का मौसम नहीं है। यार एक छोटी सी क्लिप बनाते हैं, छोटा सा एक शॉट बना ले आप दोस्तों के लिए। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह यार, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बहुत खूबसूरत जगह। जन्नत नज़ीर मेरा कश्मीर। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वाकई में ये जन्नत है जी, ये वाकई में जन्नत नज़ीर है, इसमें कोई शक नहीं। माशाअल्लाह। इन इलाकों में आए जी, सैर करनी है तो इन इलाकों में आए, अगर छुट्टियां मनानी है तो इन इलाकों में आए। पैसे तो हर जगह पे लगा के जाना है, तो इन इलाकों की सैर करें, खूबसूरत इलाके हैं बहुत। और अब मैं काफ़ी देर हो गई ड्राइव करते हुए और मैंने अभी तक दुआ नहीं पढ़ी, तो मैं दुआ पढ़ लूँ। आप इंजॉय करें वीडियो को, फिर इंशाअल्लाह ताला गपशप होती रहेगी। ले जी केरन बाईपास आ गया जी। केरन बाईपास से गुजर रहे सब। रात को हम यहाँ से गुजरे थे, लेकिन उस वक्त अंधेरा था। वो अंधेरे की वीडियो है, मे भी उसमें आवाज़ भी ना हो, म्यूज़िक के साथ लगी हो। तो अब जनाब दिन के वक्त इसके खुदीजा तक पहुँच रही है। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह केरन, नीलम वैली, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके टॉप तक जाएंगे, ज़रा ज़्यादा दिन के लिए आएंगे और इसके टॉप तक जाएंगे, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे धूप निकली हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे धूप निकली हुई है माशाल्लाह, और धूप में ज़रा फिर ये होता है कि धुंधलापन आ जाता है वीडियो में, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर। ऐसे लगता है जैसा पट्टी साइड में बिल्कुल अंधेरा हुआ है। ले जी, एक और झरना आ गया, पहाड़ी पानी का झरना। लेकिन यहाँ से अब पानी भरना ज़रा मुश्किल है, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं आई मुझे जहाँ से पानी भरा जा सके। तो ये पानी बड़ा फ्रेश होता है पानी ये, और क्योंकि ये प्योर होता है, और प्योर होने के साथ साथ ये ताकतवर पानी होता है, इंतहाई ताकतवर पानी होता है ये। यानी कि आप पीते हैं आपको पता चलता है कि आपने कोई पानी पिया। अस्सलाम वालेकुम। ये भी जनाब हमारे को कश्मीरी भाई जा रहे थे। पहले मुझे लगा कि शायद कुछ हमारे इलाके से हैं, पंजाब वाले लग रहे थे, फिर मैंने गौर किया लेकिन नहीं, कश्मीरी थे। ये थोड़ा सा कच्चा पैच आता है, ज़्यादा नहीं है। रात को जब मैं इस पे एंटर हुआ तो मुझे लगा कि शायद आगे सड़क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाके सड़क फिर आ गई। तो ये छोटा सा पैच है यहाँ पे, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई मेरा ख्याल 800 मीटर का या 1000 मीटर का, 800 मीटर का ही होगा, 700-800 मीटर का है। तो ये बल्कि अभी देख लेते हैं, पता चल जाता है जी, फिर आपको बताते हैं। ये तकरीबन कोई 400 से 500 मीटर का है, वहाँ तक है। तो फिर 800 मीटर है, तकरीबन 800 मीटर का पैच है। तो लेकिन पत्थर नहीं है, मट्टी ऊपर डली हुई है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बाइक पर, गाड़ी पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये जनाब आबशार गिर रही है, लेकिन अभी यहाँ पे आबशार जो है प्रॉपर नहीं गिर रही थी, बस अभी हल्का हल्का पानी गिर रहा था। तो यहाँ से अगर आबशार गिर रही हो तो आप पानी पी सकते हैं, पीने वाला पानी होता है। ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं, ये पानी गिर रहा है। तो ये पीने के काबिल पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, ये पत्थरों के ऊपर से आ रहा है।
पहाड़ी पानी और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। नहीं जी, यहाँ पे देखते हैं अगर केबल हमें मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है जी आपके? यहाँ से केबल मिल जाएगी? कहीं कोई दुकान है मोबाइल की केबल मिल जाए? आगे है, इस साइड पे आएगी? इसी साइड पे आएगी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, इसी साइड पर वो कह रहे आएगी, तो देखते हैं अगर है कोई तो लेके तो फिर चार्ज पे लगा लेते हैं। ये तो अस्सलाम वालेकुम, ये मोबाइल की केबल कहाँ से मिलेगी? मोबाइल की केबल ये थोड़ा सा पीछे जाए ना, वो उन्होंने इधर भेजा है।